हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय लारावेल के अंदर हम कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपल मैं जो अपना वीएस कोड ओपन कर लूँगा। सो यहाँ पे मैंने जो है वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है सिंपली, जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है कंप्लीट ऑथ के नेम से। ठीक है, तो सिंपल मैं जो है वो इस प्रोजेक्ट में आ जाऊँगा यूजिंग दिस कमांड। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं लारावेल का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। सो हम जो है वो लारावेल 10 यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, सो सिंपल हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो प्रोजेक्ट है इसकी ई एन वी में जाऊँगा। सबसे पहले जो है वो हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो किस नेम से डाटाबेस ऐड हुआ हुआ है, कंप्लीट और। तो सिंपल मैंने इसे कॉपी किए, अपना डाटाबेस ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे एक मैं जो है न्यू डेटाबेस क्रिएट करूँगा, दे दूँगा कंप्लीट ऑथ, जो कि हमारे पास नेम था ई एन वी में। सिंपल इसे जो है वो क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो है वो डेटाबेस क्रिएट हो गया है कंप्लीट ऑथ। ठीक है, एंड विद इन दिस डेटाबेस आई जस्ट मेक वन टेबल एंड टेबल नेम इज़ यूज़र्स। ओके, और तो इसमें 4 कॉल्स में 4 ही हमें चाहिए, तो 4 ही रहने देते हैं। सिंपल क्रिएट करूँगा मैं इसे। सो यहाँ पे जो है वो कॉलम्स हम जो है वो बना लेते हैं और पासवर्ड। ठीक है, सो पासवर्ड भी होगा, email भी, varchar में name भी varchar कर लेते हैं, text भी हो सकता है, but हम जो है वो varchar कर लेते हैं। तो दे देते हैं सिंपली, जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, उसको प्राइमरी की बना लेते हैं, सिंपल सेव। ठीक है, सो नाउ हमारे पास जो है वो डाटाबेस का काम इतना सही था। सो अब जो है वो हमारा टेबल क्रिएट हो गया, उसमें कॉलम्स भी क्रिएट हो गए हैं। सो नाउ सिंपल जो है वो वीएस कोड में आ जाते हैं। सो नाउ अब क्या हमने करना है, सिंपल जो है वो यहाँ पे मैं एक न्यू कंट्रोलर बना लेता हूँ और उसको मैं नेम दे देता हूँ PHP आर्टिजन। यूज़र कंट्रोलर के नेम से मैं जो है वो कंट्रोलर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, जो है वो कंट्रोलर क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। सो सिंपल जो है वो ऐप HTTP कंट्रोलर्स में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर क्रिएट है और यूज़र मॉडल जो है वो ऑलरेडी क्रिएट होता है हमारे पास जब भी हम प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल करते हैं। सो नाउ सिंपल क्या करना है, रिसोर्सेज व्यूज़ में जाएंगे। यहाँ पे अभी हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट पे जो हमारे पास वेलकम ब्लेड फाइल होती है वही शो हो रही है। सो यहाँ पे सिंपल मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसको नेम दे देता हूँ यूज़र। ठीक है, एंड विद इन दिस फोल्डर यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैंने देता हूँ register.blade.php। ठीक है, सो एक ये फाइल हमारे पास हो जाएगी, एक हमारे पास हो जाएगी लॉगिन फाइल, login.blade.php। ठीक है, सो 2 फाइल्स ये क्रिएट कर दी। और लास्ट और थर्ड हमारे पास फाइल होगी dashboard.blade.php। ओके, सो सिंपल दीज 3 फाइल हमने जो है वो क्रिएट करनी है। और यहाँ पे सिंपल मैं दे देता हूँ h1 रजिस्टर पेज। सो अभी के लिए हम जो है वो ये दे देते हैं check करने के लिए सभी का account वगैरह। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ लॉगिन पेज। ओके, सिंपल सेव और इसको यहाँ से क्लोज, बेशक इसको ओपन ही रहने दें। तो सिंपल कंट्रोलर में आ जाएंगे। यहाँ पे जो है वो 2 फंक्शंस डिफाइन करने हैं। पहला जो फंक्शन होगा फंक्शन लॉगिन, और लॉगिन में मैं क्या कहता हूँ, रिटर्न व्यू डॉट रजिस्टर। ओके, तो ये हमारा login की हो जाएगा। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे रजिस्टर रिटर्न व्यू यूज़र डॉट रजिस्टर और यहाँ पे यूज़र डॉट लॉगिन। ओके, सो सिंपल हमने जो है वो बस ये करना है। ओके, सो यहाँ पे इसके बाद जो है वो राउट्स में जाएंगे, राउट डिफाइन कर देते हैं इसका web.php एंड हेयर यहाँ पे राउट गेट
स्लैश यूज़र स्लैश रजिस्टर, और उसके बाद यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर क्लास, और क्लास के बाद हमारे फंक्शन का नेम जो था रजिस्टर, और उसके बाद नेम यूज़र डॉट रजिस्टर। ओके, सिंपल सेव, और इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करते हैं और इसको बस थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लॉगिन के लिए हो जाएगा हमारे पास, और फंक्शन हमारे पास फंक्शन का नेम था लॉगिन। ओके, और यहाँ पे भी लॉगिन, सिंपल। सो यहाँ पे हमें जो है वो प्रेफरेंसेस में कंट्रोलर, ठीक है। सो हमने जो है इसे इंपोर्ट भी करवा लिया। सो नाउ इसको चेक करते हैं सिंपल ब्राउज़र में ओपन करके। सो ये तो हमारे पास जो है वो वेलकम फाइल शो होगी जो स्टार्टेड होती है हमारे पास। सो यहाँ पे मैं करता हूँ रजिस्टर पेज पहले, रजिस्टर पेज में हमारे पास शो हो रहा है और लॉगिन भी। ओके, सो नाउ अभी जो है वो रजिस्टर पे ही रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब जो है वो यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो फॉर्म जो है वो कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ से इसको जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सो ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आपने सिंपल जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेना है। सो रजिस्टर में मैं जाता हूँ, कंट्रोल ए वी करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास फॉल जो फॉर्म था वो कॉपी पेस्ट कर लिया। इसमें सिंपल जो है वो यूज़र रजिस्टर मैंने कहा और एक राउट डिफाइन किया यूज़र डॉट सेव, ठीक है। सो नेम वर्क ईमेल और पासवर्ड इसमें मैंने जो है वो लिया है, ठीक है, और पासवर्ड कन्फर्मेशन और कुछ नाउ अभी जो है रजिस्टर पेज पे जो है वो एरर आएगा राउट नॉट डिफाइन यूज़र डॉट सेव, ठीक है। सो नाउ सिंपल कंट्रोलर में जाता हूँ, डिफाइन कर लेते हैं। सो नाउ हियर आई जस्ट डिफाइन फंक्शन सेव, और इसमें जो है वो हम रिक्वेस्ट लेंगे यूज़र से रिक्वेस्ट एंड डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, और इसके बाद इसमें एक हमारे पास होगा नेम, तो यहाँ पे आप जो है वैसे रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास नेम आ जाएगा, ईमेल, पासवर्ड। ओके, सो ईमेल में हमारे पास आ जाएंगे, रिक्वायर्ड होगा ईमेल यूनिक कर लेते हैं यूज़र्स। ओके, और पासवर्ड में रिक्वायर्ड मिनिमम 5, और इसके बाद यहाँ पे मैं एक यूज़ करता हूँ कन्फर्म, ठीक है। सिंपल यूज़ करने से कन्फर्म जो पासवर्ड होगा ये ऑटोमेटिकली जो है वो मैच करेगा। ओके, सो यहाँ पे आप जो है सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यूज़र, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेकंड में हमारे पास थी ईमेल, ईमेल पासवर्ड एंड यहाँ पे भी आ जाएगा पासवर्ड। ओके, सो नाउ ये करने के बाद यहाँ पे जो है वो पासवर्ड में एक चीज़ यूज़ करेंगे जो और ये जो रिक्वेस्ट है इसको जो है वो हम हैश में लेंगे। ओके, सिंपल। सो ये करने के बाद यहाँ पे जो है सिंपल से जो है वो सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आप इफ एल्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं डॉलर सेव, ओके। और इसके बाद इसमें हम जो है वो यूज़ करते हैं रिटर्न बैक विद समथिंग
वेंट रो। ओके, सो सिंपल हमने जो है वो सेव फंक्शन एक बना लिया। सो नाउ अब क्या हमारा है कि सिंपल अपने राउट्स में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर, यहाँ पे मैं कहता हूँ राउट पोस्ट स्लैश यूज़र स्लैश सेव। ओके, यूज़र कंट्रोलर यहाँ पे हम लिखते हैं सेव यूज़र डॉट सेव। ओके, सो नाउ ब्राउज़र में जाते हैं, इसको रीलोड करते हैं। सो यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म जो है वो शो हो गया है, ठीक है। सो यूज़र स्लैश सेव जो राउट का नोट डिफाइन कह रहा था वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे हम जो है वो एक दो चीज़ें जो है वो छोड़ रहे हैं, जैसे कि हमने ना यूज़र ऐप मॉडल तो यहाँ पे सिंपल मैं जो है वो इसको यूज़ ऐप मॉडल स्लैश यूज़र इंपोर्ट करवा लूँगा और एक हैश, ठीक है। सो नाउ हमारे पास जो है वो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने जो है वो टाइम स्टैम्प्स भी क्रिएट करने थे जो कि हमारे पास थे, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्यूरी है मेरे पास, तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सारा कोड वहाँ से आपने क्रिएट कर लेना है, ठीक है। सिंपल मैं स्केल में जाऊँगा और यहाँ पे जो है वो क्यूरी रन करूँगा। सिंपल गो कॉलम जो है वो क्रिएट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सो नाउ अब जो है हम अपना फॉर्म फिल करके देखते हैं। सो मैं नेम अपना दे देता हूँ अफनान और ईमेल दे देता हूँ अफनान तारिक 132 और पासवर्ड में मैं दे देता हूँ पासवर्ड एंड देन पासवर्ड। ओके, सिंपल मैं करता हूँ रजिस्टर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहे हैं, जो पासवर्ड है वो काफ़ी लॉन्ग है डाटा, तो आपने जो है वो उसकी लेंथ काफ़ी शॉर्ट रखी है। तो यहाँ पे जो है पासवर्ड में जाके इसको चेंज करते हैं, इसकी लेंथ कर देते हैं 200। ओके, सेव देन रीलोड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो यूज़र रजिस्टर हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी शो नहीं हुआ क्योंकि हमने शो करवाया नहीं, ठीक है। सो नाउ ब्राउज़र में ब्राउज में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो डाटा शो हो गया, ठीक है। नेम अफनान तारिक, ईमेल अफनान तारिक 132 और पासवर्ड में हैश पासवर्ड है जो कि हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो नाउ अब जो है वो टू थिंग्स चेक कर लेते हैं फॉर्म में कि वो वर्क कर रही है नहीं, ठीक है। सो आई जस्ट यहाँ पे मैं अगेन ईमेल देता हूँ अफनान तारिक 132 और देखते हैं कि हमें एरर देता है नहीं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ऐसे सो यहाँ पे हमारे को कह रहा है ईमेल ऑलरेडी टेकन और पासवर्ड भी मैं डिफरेंट देता हूँ। ईमेल ऑलरेडी टेकन है और पासवर्ड भी डिफरेंट है। सो नाउ वेल हमारा यूज़र रजिस्टर फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली वर्क कर है। सो नाउ अभी जो है वो हमने इसे नहीं चढ़ना, सिंपल लॉगिन पे जाते हैं। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन है। सो लॉगिन फॉर्म जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं पहले। सो ये मेरे पास था लॉगिन फॉर्म, तो ये मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपने जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेना है। सिंपल यहाँ पे आते हैं लॉगिन पेज पे, कंट्रोल A V करता हूँ। सो ये मेरे पास जो है वो लॉगिन फॉर्म आ गया जिसमें सिंपल 2 फील्ड हैं, वर्क ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और बाकी जो है वो सेशन वगैरह है, ठीक है। तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा खुद ही। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यूज़र डॉट चेक नोट डिफाइंड, जैसे हमारे पास कह रहा था यूज़र डॉट सेव नोटिफाइड। तो सिंपल जो है वो यूज़र कंट्रोलर में जाते हैं। यूज़र कंट्रोलर हमारा कहाँ गया, यहाँ पे। और एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि है हमारे पास यूज़र चेक। ओके, सो यूज़र चेक में हम क्या करेंगे, यूज़र सेव वाले को कॉपी करता हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है वो सेम है। ओके, कंट्रोल C एंड यहाँ पे कंट्रोल V और यहाँ पे नेम देता हूँ CHEC की चेक। ओके, एंड विद इन चेक रिक्वेस्ट कर रहे हैं वैलिडेट ईमेल
और यहाँ से अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा पासवर्ड भी हम ये कर रहे हैं कंफर्म कि हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसके बाद अगर तो हमारे पास यूज़र जो है वो डाटा उसका ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूज़र एंड वेयर ईमेल डॉलर रिक्वेस्ट ईमेल। ओके, और इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं फर्स्ट। ओके, सिंपल ये करना है बस। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हम हटा देते हैं, इफ डॉलर यूज़र एंड हैश चेक, तो ये हमारे पास हैश में पासवर्ड चेक करेगा। डॉलर रिक्वेस्ट पासवर्ड, और यहाँ पे डॉलर यूज़र पासवर्ड, डेटाबेस के पासवर्ड से और रिक्वेस्ट के पासवर्ड दोनों से जो है मैच करेगा। अगर तो मैच हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट यूज़र स्लैश डैशबोर्ड पे रिटर्न रीडायरेक्ट करवा देंगे। और उससे पहले ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेशन पुट, और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ सेशन को लोक्ड यूज़र। ओके, और इसके बाद डॉलर यूज़र आईडी। तो सिंपल हमने ये किया, और यहाँ पे डॉलर हमने यूज़ नहीं किया, डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, तो सिंपल हमने ये कर जो है वो पासवर्ड मैच हो जाता है, तो हमें जो है वो यूज़र स्लैश डैशबोर्ड पे जो है वो रिडायरेक्ट करवा दे। अगर नहीं होता तो यहाँ पे मैं फेल लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या देते हैं, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। ओके, तो स्पेलिंग अभी जाने देते हैं ऐसी। तो ये हमारे पास चेक हो गया। अब जाते हैं लॉगिन पे, रीलोड करते हैं। सो अभी तो हमने राउट डिफाइन नहीं किया, सो फर्स्ट जो है वो राउट डिफाइन करते हैं, यूज़र स्लैश सेव था, तो यहाँ पे अब जो है वो यूज़र स्लैश चेक आ गया, यूज़र कंट्रोलर, और यहाँ पे फंक्शन का नेम था हमारे पास CHEC के चेक यूज़र डॉट चेक। ओके, सेव किया, ब्राउज़र में जाके रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रीलोड कर लिया। सो नाउ ईमेल में डालता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ, देन देखते हैं क्या होता है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी मैंने जो है इनकरेक्ट पासवर्ड डाला है, ठीक है। अब जो है मैं करेक्ट पासवर्ड डालता हूँ। ओके, तो यूज़र स्लैश डैशबोर्ड पे जा रहा है, अभी हमारे पास डैशबोर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं है ना, हमने उसका जो राउट वगैरह डिफाइन किया है। तो ये डैशबोर्ड है, तो इस पर मैं लिख देता हूँ डैशबोर्ड। ओके, H1। सो डैशबोर्ड का फंक्शन भी हमने डिफाइन करना है, तो फंक्शन पहले डिफाइन करते हैं उसका। इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यूज़र स्लैश डैशबोर्ड। ओके, और यहाँ पे फंक्शन का जो नेम होगा वो होगा डैशबोर्ड। ओके, बस इसमें हमें जो है वो उसका नेम नहीं चाहिए। ओके, सो नाउ कंट्रोलर में जाते हैं और डैशबोर्ड का फंक्शन भी बना लेते हैं, ठीक है। फंक्शन डैशबोर्ड, सॉरी फंक्शन की स्पेलिंग मिस्टेक। और फंक्शन डैशबोर्ड में हमने क्या करना है, डॉलर लॉग्ड यूज़र जिस नेम से हमने सेशन स्टार्ट किया था,
log user info is equal to user where id session log user, और इसके बाद यहाँ पे सिंपल फर्स्ट। ये करने के बाद एक इफ यूज़ करते हैं, डॉलर log user info return redirect user slash login with fail you must login to access। ओके, सो लॉगिन होकर यूज़र एक्सेस कर पाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे यूज़र्स डॉलर यूज़र ऑल रिटर्न व्यू यूज़र डॉट डैशबोर्ड ओके। और यहाँ पे यूज़र्स डॉलर यूज़र्स। ओके, सो सिंपल बस यही करना है और तो इसमें कुछ नहीं है। बस यहाँ पे हम जो है वो ये लगा देते हैं। सो नाउ ब्राउज़र में जाते हैं, रीलोड करते हैं अब इसे। तो यहाँ पे मेरे पास कह रहा है यूज़र स्लैश डैशबोर्ड गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, और यहाँ पे था यूज़र ये तो हमारे पास लॉगिन के लिए था। और यहाँ पे यूज़र स्लैश डैशबोर्ड गेट सिंपल सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, रीलोड करते हैं। सो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या कह रहा है, यूज़र स्लैश लॉगिन। बैक जाते हैं, लॉगिन में जाता हूँ मैं। सॉरी, यहाँ पे हमने लॉगिन फंक्शन ही कॉल नहीं करवाया, ठीक है। सो नाउ अब इसको रीलोड करते हैं, लॉगिन में जाते हैं, लॉगिन में आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ईमेल और पासवर्ड ऐड करता हूँ। सो अभी हमें क्या कह रहा है, यू मस्ट बी लॉग इन टू एक्सेस। सो ओके, सो यहाँ पे हम यूज़र कंट्रोलर में जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने जो है वो एक मिस्टेक की है। यहाँ पे हमने डालना था एक साइन जो कि मेरे पास था दिस। ओके, देन इसको सेव करते हैं। अब जो है इसे रीलोड करके अगेन लॉगिन में करता हूँ। सो यहाँ पे अभी जो है मेरे पास डैशबोर्ड कुछ ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। सो अभी जो है वो हमारा सारा ऑथेंटिकेशन तो हो गया। अब हमने जो है वो लॉग आउट का बनाना है एक, ठीक है। लॉग आउट का बनाते हैं एक। सो लॉग आउट में सिंपल जो है वो एक फंक्शन बनाना है, 3 लाइन्स, उसमें हम बस ऐड करेंगे फंक्शन लॉग आउट। ओके, और विद इन दिस यहाँ पे मैं जो है वो सेशन को पुल कर दूंगा सिंपल।
session has, और if session has log user, then यहाँ पे क्या करें कि if session has log user, then I'll just pull this, and in pull I use log user. Okay, and after this I just return redirect /user /login. Okay, simple. This is my logout. So for logout I'll just copy this and paste this in dashboard. Okay, so simple. I just reload, and here it is saying me log user info. Okay, I just copy this, and in user controller so I'll paste this there because I think there is spelling issue. Okay, so now I'll just reload this, and here it is saying me route user dot logout not defined. Okay, so I'll just define this here. Simple, copy this and paste it there, and here I'll just user / logout, and our function name is also logout, and our name is user.logout. Okay, simple, save this and reload this. Okay, so now here this is simple. It is showing us name on top of none and below this logout. Okay, so यहाँ से सिंपल मैं जो है वैसे लॉगआउट कर सकता हूँ. सिंपल मैं लॉगआउट पे क्लिक किया तो यहाँ से वापस रिट्रैक्ट हो गया. बट यहाँ पे एक इशू है, जैसे मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो अगेन जो है वो यूज़र डैशबोर्ड पे चला जाता है. यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रीलोड करता हूँ मैं. ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यूज़र लॉगआउट पे जा रहा है. ठीक है, सो सिंपल इसे रीलोड करते हैं. लॉगिन होता हूँ मैं, पासवर्ड, लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यूज़र लॉगिन पे आ गया. बैक करता हूँ अगेन उस पर ही आ गया. सो ऐसा नहीं होना है. सो हमने जो है वो प्रिवेंट करना है बैक बटन. तो उसके लिए सिंपल मैं जो है वो एक टर्मिनल ओपन करता हूँ. यहाँ पे मैं जो है वो अपने उसमें आ जाता हूँ प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे मैं जो है वो एक मिडलवेयर क्रिएट करता हूँ. मिडलवेयर मैंने क्रिएट किया किस नेम से, ऑथ चेक. ओके, सो मिडलवेयर हमारे पास कहाँ पे होते हैं, कंट्रोलर्स के नीचे ऑथ चेक मिडलवेयर क्रिएट हो गया. सो इसमें हम जो है वो क्या करेंगे, प्रिवेंट बैक बटन के लिए यहाँ पे कोड था. हाँ, ये तो सिंपल मैं ये एक फंक्शन कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूँगा. ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे kernel.php में आएंगे, मिडलवेयर अलायंसेस में आएंगे, और यहाँ पे जो है वो ऑथ चेक को डिफाइन कर देंगे. ठीक है, सिंपल यहाँ पे पेस्ट करूँगा मैं इसे और सेव कर दूँगा. ओके, सो नाउ बैक करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं, मिडलवेयर को क्लोज कर देते हैं, चेक को भी क्लोज कर देते हैं. देन ब्राउज़र में जाते हैं, अगेन लॉगिन करता हूँ मैं. पासवर्ड सॉरी, लॉगिन करने से पहले हमने जो है कंट्रोलर में जाना, और यहाँ पे जो है वो इस सारे को जो पेजेस हैं हमारे, इस सब को जो है वो हमने मिडलवेयर में ऐड कर लेना है. तो उसको कैसे करेंगे, राउट ग्रुप,
यहाँ पे सॉरी मिडलवेयर, और मिडलवेयर नेम यूज़ करते हैं ऑथ चेक, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल जो है वो फंक्शन यूज़ किया, और यहाँ पे जो है वो इसे क्लोज कर देते हैं। ब्रैकेट्स वगैरह चेक कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे जो है हमने इसे क्लोज करना, सिंपल सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाते हैं, इसको रीलोड करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल और पासवर्ड, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड शो हो गया, लॉग आउट हो गया। देन मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास प्रीवेंट हो गया बैक बटन, ठीक है। यू मस्ट बी लॉग इन टू एक्सेस द डैशबोर्ड। अब यूआरएल से भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, नहीं जा रहा, ठीक है। रजिस्टर पेज पे जाते हैं और वहाँ से ट्राई करते हैं डैशबोर्ड पे जाने की। डैशबोर्ड पे नहीं जा रहा, कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है, यूज़र लॉगिन पे, और क्या शो हो रहा है, यू मस्ट लॉग इन टू एक्सेस। लॉग इन होंगे तो आपको एक्सेस मिलेगी। सो नाउ सब कुछ कंप्लीट है, ओके। सो मैंने क्या कहा था कि हम जो है वो यहाँ पे एक डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे एक टेम्पलेट को, ठीक है, डैशबोर्ड टेम्पलेट को, जो कि हमने पहले भी इंटीग्रेट किया है। सो इसके लिए इसे क्लोज करता हूँ मैं। सो ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अभी वैसे ही बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो एडमिन एलटी, यहाँ से आप डैशबोर्ड टेम्पलेट में जाके जिप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से हमने जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। सो नाउ मेरे पास जो है वो एडमिन एलटी ऑलरेडी डाउनलोड है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये जो जितने फोल्डर्स हैं ना, गिटहब को छोड़ के, बिल्ड, लिस्ट, डॉक्स, पेजेस, प्लगइन्स, यहाँ पे हमें चाहिए 3 ही होते हैं, बट मैं जो है वो 5 के 5 कॉपी करूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे कॉपी कर लिया और इसको जो है वो मैं कहाँ पे पेस्ट करूँगा, अपने प्रोजेक्ट में, जो मेरे प्रोजेक्ट का नेम है कंप्लीट ऑथ के अंदर पब्लिक फोल्डर में जाके यहाँ पे जो है वो मैं इसे पेस्ट कर लूँगा, ओके। सो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो हमारा पब्लिक फोल्डर है ना, इसके अंदर जो है वो मैं सारे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 से 3 मिनट्स लेगा पेस्टिंग में। तो ये सारा पेस्ट हो रहा है। इतनी देर तक हमने क्या करना है, जो मैंने टेम्पलेट ओपन की हुई थी ना, ये, सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो भी आप यूज़ करना चाहें। इंडेक्स पेज को ओपन करता हूँ मैं, तो ये ब्राउज़र पे ओपन होगा। सो कुछ ऐसा हमारे पास जो है वो इंडेक्स पेज शो होगा, तो ये हमारे पास डैशबोर्ड पेज हो जाएगा, ठीक है। सो ये ओपन हो रहा है अभी, ठीक है। तो ऐसा डैशबोर्ड पेज होगा। सो नाउ व्हाट आई विल डू, सिंपल लेफ्ट क्लिक, ओपन विद VS कोड। VS कोड में ओपन हो गया, कंट्रोल A और कंट्रोल AC कर लेता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। डैशबोर्ड पे जाता हूँ अपने, और ये जो लॉग आउट वाला था सारा था ना, इसको अभी जो है वो रहने देते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने डैशबोर्ड के ऊपर सारा पेस्ट कर लिया, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो पेस्टिंग भी सारी होगी। सो इसको रीलोड करते हैं, हो रहा है हमारे पास जो है वो फाइल्स लोड नहीं हुई है, क्या इशू है उसको देखते हैं। पब्लिक में आते हैं, पेजेस शायद हमें नहीं चाहिए, पेजेस को मैं डिलीट कर देता हूँ। डॉक्स भी नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको सेव करता हूँ, देन इसको मैं रीलोड करता हूँ अगेन। सो नाउ अभी भी मेरे पास जो है वो शो नहीं हो रहा। आई थिंक के इशू ये है कि इसको जो है हम चेक कर सकते हैं, कंट्रोल U करके यहाँ पे कोई भी फाइल जो है वो
नहीं हो रही, ठीक है। इसकी सोर्स में जाते हैं, कोई भी नहीं है। तो इशू यहाँ पे ये होता है कि वैसे अगर मैं जो है वो अभी डैशबोर्ड हमारे पास फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे हमें जो है प्लगइन्स वगैरह में सब पे ना यहाँ पे स्लैश यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्लैश यूज़ करता हूँ स्टार्ट में सबके, स्लैश स्लैश एंड स्लैश, ओके। सो सब पे स्लैश यूज़ किया, सेव किया इसको, और लास्ट में भी जो हमारे पास फाइल्स हैं सब पे जो है वो स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। स्लैश स्लैश एंड स्लैश स्लैश स्लैश। सो सेव करता हूँ मैं इसे, ब्राउज़र पे जाते हैं। तो अभी मेरे पास ये फाइल जो है वो लोड नहीं हो रही थी क्योंकि फोल्डर के अंदर थी, देन इसे रीलोड करता हूँ मैं। होप सो यहाँ पे अब जो है वो शो हो जाए। यहाँ पे जो है हमारे पास डैशबोर्ड शो हो गया है, सो ऑल गुड, ओके। सो कुछ इमेजेस वगैरह नहीं आ रही तो उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से सिर्फ स्लैश का इशू था, ठीक है। सो सब कुछ हमारे पास हो गया है। अब क्या करना है, कह रहा हूँ कि जो अलेक्जेंड्रा प्राइस है यहाँ पे हमने यूज़र का जो है वो डाटा शो करवाना है। तो उसके लिए जो है सिंपल हमने यूज़ किया था ये, ओके। सिंपल इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ओके। सो लॉग यूज़र इन्फो, इसको क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एस करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है उसका नेम शो होगा, अफनान, ठीक है। तो यहाँ पे शो गया। अब यहाँ पे एक लॉग आउट का बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम जो है वो लॉग आउट हो सकें। सो आप इसको जो है वो कस्टमाइज़ करते रहिएगा। मैं बस जो है वो लॉग आउट का आपको बता देता हूँ कि लॉग आउट का फॉर्म जो है वो सिंपल मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी एंड इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, देखिएगा। यहाँ पे हम इसको करते हैं डैशबोर्ड, ये तो भी सारा वो है ये, ठीक है। सो होम और डैशबोर्ड VI1 तो अभी मैं यहाँ पे ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो बाद में आप जो है वो लॉगआउट वाला एडजस्ट कर लीजिएगा। इंफॉर्मेशन 1 भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ लॉगआउट लाइक दिस, रीलोड करता हूँ। सो अभी मेरे पास कुछ ऐसा लॉगआउट शो हो रहा है, बट यहाँ पे आप आइकन इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा लॉगआउट हो गया। बैक बटन पे क्लिक करता हूँ, यू मस्ट बी लॉगिन टू एक्सेस द डैशबोर्ड, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था हमारे पास आज का वीडियो का टॉपिक। हमने लॉगिन रजिस्ट्रेशन बनाई। तो ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन जो आप किसी भी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, कोई इसमें जो है वो इशू नहीं है। डैशबोर्ड पे आप नहीं जा सकते जब तक आप लॉगिन नहीं होगे, आपको एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। इतने भी ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एडमिन यूज़र डैशबोर्ड देखेंगे, ठीक है, और उसमें काफ़ी चीज़ें देखेंगे। सो अब जो डैशबोर्ड टेम्पलेट हमने इंटीग्रेट किया है, इसके ऊपर पहले से मैं टू वीडियोस बना चुका हूँ कि उसके पेजेस को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। तो वो वीडियोस की लिंक्स मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये डैशबोर्ड टेम्पलेट आपने जिप फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और ये सारा ऑथेंटिकेशन का कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थिंक इज़ डैट कि आप जो है वो वीडियो को देख के वॉच करें, कुछ नहीं समझ आता कमेंट बॉक्स पे पूछें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।